अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक इन कीप अप विद अर्शद। आज के इस व्लॉग में मैं आपको ओल्ड कराची में लेके जा रहा हूँ। वैसे तो मैंने अपने चैनल पे इससे पहले कई ट्रैवल व्लॉग्स पोस्ट किए हैं जिसमें ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज़ के हैं, इसके अलावा कुछ और कंट्रीज़ के व्लॉग्स भी हैं, मगर कभी भी आपको कराची के पुराने इलाकों को दिखाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। तो चलिए इस व्लॉग में आपको लेके चलते हैं पीपल्स स्क्वायर, बर्न्स रोड और पाकिस्तान चौक के बिल्कुल बीचों बीच बनाई गई है ये फूड स्ट्रीट, जो कि साल डेढ़ साल पहले ही पब्लिक के लिए ओपन की गई है। बर्न्स रोड तो कराची का हमेशा से ही एक खानों का हब रहा है और कहा जाता है कि पार्टीशन से पहले से ये फूड स्ट्रीट कायम थी, मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे ट्रैफिक और बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से लोग आना थोड़ा सा अवॉइड करते थे। इसी का हल निकाला है सिंध गवर्नमेंट ने और यहाँ बनाया है पीपल्स स्क्वायर, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी पार्किंग स्पेस है। तो अगर आप यहाँ आने का विज़िट प्लान कर रहे हैं तो पार्किंग के हवाले से आपको कोई टेंशन नहीं होगी। इनके पार्किंग एरिया में अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 300 से ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं और ये बिल्कुल कराची के उन बिल्डिंग्स के दरमियान बनाई गई है जहाँ पे आपको बिल्कुल यूँ लगेगा कि शायद आप किसी कॉलोनियल टाइम्स में चले गए हैं। एंटर होते के साथ ही सबसे पहले जो बिल्डिंग आपको दिखेगी वो है डीजे साइंस कॉलेज की लाइब्रेरी उल्टे हाथ पे, जबकि राइट हैंड साइड पे एनईडी यूनिवर्सिटी का आर्किटेक्चर का जो शोबा है उसका एक डिपार्टमेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश है और उसी की बाउंड्री वॉल के साथ मेन डीजे साइंस कॉलेज है, जिसको मैं कवर करूँगा अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ये लाइब्रेरी बज़ाहिर आपको बड़ी सादी सी दिख रही होगी, लेकिन सारा मैजिक इसके अंदर है। क्योंकि मैं डीजे साइंस कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूं तो मैं बता सकता हूं कि ये फ़िलहाल लाइब्रेरी वीकेंड की वजह से बंद थी, मगर इस ग्रिल से आप जो ही अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कि शायद आप 150-200 साल पीछे चले गए हैं। इसमें वेंटिलेशन का इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम है कि बग़ैर पंखों के भी आपको ज़र्रा बराबर भी गर्मी महसूस नहीं होगी। यहाँ का फर्नीचर, यहाँ की बड़ी बड़ी कबर्ड्स, हर चीज़ में एक रॉयल्टी है और हर चीज़ में एक लेगेसी दिखाई देगी। कुछ बुक्स यहाँ ऐसी भी हैं जो शायद 4-4, 5-500 साल पुरानी हों और अब वो नायाब किताबें हैं। हम लोग अमूमन यहाँ पे सिर्फ अपनी कोर्स की ही किताबें पढ़ने जाया करते थे, मगर इट वॉज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। नाउ लेट्स कम बैक टू पीपल्स स्क्वायर। पीपल्स स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यही है कि एक फूड स्ट्रीट तामीर की जाए और वो भी उन इलाकों में जहाँ पे चलते चलते आप बहुत सी तारीख़ी इमारतों को भी साथ साथ एक्सप्लोर करते रहें। इसके अंदर एक तरफ नेशनल म्यूज़ियम है तो दूसरी तरफ डीजे साइंस कॉलेज और एसएम साइंस कॉलेज। इनफैक्ट इसके थोड़ा सा ही अगर आप आगे की तरफ निकल जाएंगे तो यहाँ पे क्लब रोड बना हुआ है जहाँ पे कराची के सबसे बड़े 5 स्टार होटल्स और क्लब्स मौजूद हैं। गवर्नर हाउस भी यहाँ से बेहद करीब है। पीपल्स स्क्वायर के अंदर ज़ाहिर है कि एक फूड स्ट्रीट है तो बेशुमार रेस्टोरेंट्स होने के साथ साथ यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए भी काफ़ी सारी राइड्स मौजूद हैं। इसके अलावा 4D मोशन राइड्स भी हैं और कुछ और एक्टिविटीज़ भी। इन एडिशन टू दैट इन्होंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जगह रखी है लोगों की सिटिंग के लिए, ताकि लोग अगर खाली यहाँ पर आके इस जगह और इस पूरी सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहें और उनका स्पेसिफिक किसी रेस्टोरेंट पे आने का मकसद ना हो तो उनके लिए भी यहाँ पर करने के लिए कुछ हो। पीपल्स स्क्वायर में एंट्री पॉइंट्स तो 3 हैं, मगर 2 साइड से आपको पार्किंग अवेलेबल है और ये व्यू है एसएम साइंस कॉलेज का, विच वॉज फाउंडेड बाय कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कभी इत्तेफाक हुआ तो इस कॉलेज को आपको अंदर से भी दिखाऊंगा। पीपल्स स्क्वायर के पास नेशनल म्यूज़ियम है। ये जो आप पार्क देख रहे हैं, इसी पार्क के अंदर नेशनल म्यूज़ियम बना हुआ है जहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है। इंशाल्लाह जब भी टाइम हुआ तो आई विल ऑल्सो टेक यू टू नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान, और ये उसी का मेन गेट है जो कि अब पीपल्स स्क्वायर के अंदर आ गया है, मगर इस वक्त यहाँ से एंट्रेंस पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको नेशनल म्यूज़ियम के अंदर जाना है तो आपको घूमकर दूसरी साइड से जाना होगा।
यहाँ पे एक और चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई वो थी ये वॉल पेंटिंग। इन्होंने एक बहुत बड़ी वॉल पे ओल्ड कराची की एक लुक एंड फील क्रिएट करने की कोशिश की है, जिसमें कराची की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और बिल्कुल सेंटर में है ये ट्रैम। आपको ये तस्वीर देखकर यूं लगेगा कि शायद आप यूरोप की किसी सिटी की कोई पिक्चर देख रहे हैं, मगर एक ज़माने में कराची भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ करता था। इस पेंटिंग के अंदर सेंट पैट्रिक चर्च, फ्रेयर हॉल, इसके अलावा कराची का मेन डाउनटाउन, मोहाता पैलेस और कराची शिपिंग कॉरपोरेशन की बिल्डिंग शामिल हैं। इन्होंने लाइटिंग भी बहुत ज़बरदस्त की है, तो रात में भी आपको बिल्कुल किसी इंटरनेशनल फूड स्ट्रीट वाली फील आएगी। लेकिन यहाँ की सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ की मैनेजमेंट की नहीं है, बल्कि हमारी भी है। मैं बहुत लोगों को खाता हुआ देखकर ये ऑब्जर्व कर रहा था कि वो कचरा वहीं छोड़ के जा रहे हैं और इनके स्टाफ मेंबर्स मुसलसल स्ट्रीट को क्लीन करने में मसरूफ़ था। मैं हमेशा इस मौजू पे इसलिए बात करता हूँ कि एज एन इंडिविजुअल ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अपनी सफाई के साथ साथ अपनी सराउंडिंग की सफाई का भी खुद ख्याल रखें। हम हमेशा कंप्लेन तो करते हैं, मगर बजाते खुद अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं करते। इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर हर इंसान अपने लेवल पे ख्याल कर ले तो पूरा माशरा बेहतर हो सकता है। इसी के साथ पीपल्स स्क्वायर का ये व्लॉग ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगले पार्ट में मैं आपको लेके चल रहा हूँ कराची के कदीम तरीन और खूबसूरत तरीन कॉलेजेस में से एक, DJ सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब इट नाउ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।